Careerkul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services. Today's video is about ट्रिपल IT. अब इसमें हम क्यों बना रहे हैं वीडियो? देखिए, जो 10,000 तक की IIT मेंस में रैंक होती है उसमें ऑलमोस्ट जो है NITs के सारा कंप्यूटर साइंस खत्म हो जाता है अच्छे NITs का। तो फिर जो अब जो 12,000 का रैंक ला रहा है और जो 24,000 तक के रैंक ला रहे हैं वो ऐसे बीच में आ जाते हैं जो ऑलमोस्ट 12,000 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब वो उतने अच्छे भी नहीं हो पाए कि वो IIT या NIT में चले जाएं CS के लिए, और वो उतने एक तरह से मैं बोलूँ बुरे भी नहीं हैं या वो अपने आप को उतना नहीं चाहते कि वो प्राइवेट कॉलेज एज एन VIT, SRM, मणिपाल, थापड़ में जाएं। बिट्स में जा सकते हैं, ये वाले जो रेंज है। तो ये अगर बिट्स में होता है तो कई लोग उसमें से बिट्स में निकल जाते हैं, लेकिन बाकी क्या करें? तो बाकी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ट्रिपल ITs में टोटल अगर हम मान लें 23-24 ट्रिपल ITs जो हैं, अगर 100 सीट्स भी हैं तो ऑलमोस्ट 3,000-4,000 सीट्स मतलब 3,000 CS की सीट्स हैं। यार आप IT की अगर गिन रहे हैं तो 4,000 ले लीजिए मैक्सिमम IT की सीट्स हैं, लेकिन 12,000 बच्चे हैं। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे जोसा की काउंसलिंग में क्या भरें। यहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने कॉलेज के साथ कि वो कॉलेज नीचे ले लें और CS ले लें, या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करें कि वो ब्रांच चेंज कर ले, मैकेनिकल में चले जाएं, EC में चले जाएं और ट्रिपल ITs ही किसी तरह ले लें। तो इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि जब आप समझ पाएँ कि 12,000, 10,000 से अबव और 24,000 से नीचे तक 28 ले लीजिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं और ट्रिपल IT से क्या कट ऑफ है, उनके क्या प्लेसमेंट जा रहे हैं, लोएस्ट कितना है और हाईएस्ट कितना है। एंड ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है इसमें कि ट्रिपल ITs जो हैं दो तरह के हैं, एक PPP मॉडल पे है और जो दूसरा है वो गवर्नमेंट का है। PPP मॉडल के 5 ही हैं, गवर्नमेंट के 5 ही हैं, बाकी सब PPP मॉडल पे हैं। और एक और चीज़, ट्रिपल IT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फिर ट्रिपल IT कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो पूरी तरह से प्राइवेट है, लेकिन उनके कट ऑफ्स अलग जाते हैं, अच्छे जाते हैं इनसे। तो आपको ये वीडियो इसीलिए है, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। गुरुकुल हम एक करियर काउंसलिंग फर्म है, वी ट्राई टू टेल यू कि कितने तरह के करियर्स हैं, कितने तरह के जॉब प्रोफाइल हैं, उन जॉब प्रोफाइल में क्या काम होता है और आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं, एप्टीट्यूड असेसमेंट करते हैं और इंटरेस्ट असेसमेंट करते हैं, और फिर आपकी जो स्किल्स या एप्टीट्यूड आता है उसको जो जॉब प्रोफाइल है उसमें जो काम है उससे मैच करके देखते हैं कि क्या आप एक मैच हैं कि नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन वी टेल यू दीज आर द करियर्स व्हिच यू आर सूटेड फॉर, एंड दीज आर द करियर्स जिसपे आपको बिहेवियर लेवल पे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। दीज आर द स्किल्स व्हिच यू ऑलरेडी हैव, and these are the skills which you will have to develop either to crack the exams or maybe to survive in that occupation. We also make reviews on the universities. We have a lot of reviews on our YouTube channel, and we tell you about the faculty, the placement, the student culture, the higher studies culture there, and what you can gain out of that university. We tell you about the subjects that you are going to study in that university. लोग आते हैं, यहाँ पे ईयर स्टैब्लिश लिखा है, ये कब बना था। फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक क्या थी ये लिखूंगा यहाँ पे, या कट ऑफ क्या थी। 7th राउंड में क्लोजिंग रैंक या कट ऑफ क्या थी और डिटेल्स लिखूंगा। अब आते हैं कोटा के ऊपर। जो कोटा है, कोटा वाला जो है ये 7 years ओल्ड कॉलेज है और इसकी जो कट ऑफ रैंक थी फर्स्ट राउंड की वो थी 18,446 और 18,446 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके ऊपर अब खत्म हो रहा है, यहाँ पे लक्ष्मीनाथ मित्तल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और HBTU तो 12-13 हजार पे 14,000 पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है CS। तो यहां पे अब हम आते हैं इसकी 7th राउंड, ये 7th राउंड है। 7th राउंड में काउंसलिंग में इसकी जो कट ऑफ थी वो थी 13,144 और इसका मैक्स प्लेसमेंट जो होता है वो होता है 27 lakhs पर एनम का गया था। अब मिनिमम देखिए, मिनिमम देखना भी जरूरी है। मिनिमम इसका गया था 5.5 lakhs पर एनम और इसका जो एवरेज है, एवरेज बाकियों से काफी अच्छा है। इसका एवरेज जो है 8.83 LPA है। तो ये अगर आप देखें तो बाकियों से जो बाकी के एवरेजेस थे उनसे काफी अच्छा है, क्योंकि ये एवरेज यहाँ पे 15, 14, 17, 13 ये तो टॉप के हुए। फिर एवरेज आ गया था 5 लाख, 8 लाख,
6 लाख, तो यहाँ पे ये एवरेज ठीक, एवरेज 8 लाख ठीक है। अब आते हैं सूरत पे। सूरत को 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, और सूरत का जो कट ऑफ था वो था 18,473। 7th राउंड का जो कट ऑफ था वो था 22,907। और सूरत क्योंकि 2017 में ही स्टैब्लिश हुआ है, तो इनका जो फर्स्ट प्लेसमेंट होगा दैट वुड हैपन इन द ईयर 2021। अब ट्रिपल आईटी चित्तूर में आते हैं। ट्रिपल आईटी चित्तूर आंध्र प्रदेश में 7 साल हो चुका है इसको। चित्तूर बहुत दूर नहीं है वेल्लोर से, आई थिंक सो 80-90 किलोमीटर दूर है वेल्लोर से, और इसकी कट ऑफ रैंक थी 20,315। 7th राउंड में इसकी कट ऑफ रैंक थी वो थी 25,750, और इसका मैक्स प्लेसमेंट जो जाता है वो 21 lakhs पर एनम का जाता है। ठीक है। गुजरात में वडोदरा में सूरत का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये सूरत में एक और है ट्रिपल आईटी। वडोदरा में जो है 2013 में बना था, ये 7 साल पुराना है। इसका जो कट ऑफ है वो 21,602 है फर्स्ट राउंड में, और 28,527 है लास्ट राउंड में। इसकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो 15 lakhs पर एनम का गया था, 15 lakhs पर एनम का गया था। अब लोएस्ट जो इसका गया था वो हर सारे आईटी ट्रिपल आईटीज का देखें तो सबसे कम था, वो था 3.3 lakhs पर एनम, और इसका जो मीडियन सैलरी थी वो 6 lakhs पर एनम थी, और ये तकरीबन जो इन्होंने परसेंट दिया है वो 96% प्लेसमेंट दिया है। ट्रिपल आईटी भोपाल ये 2017 में बना है। इसकी कट ऑफ जो थी 21,666 थी, और इसका जो फर्स्ट प्लेसमेंट होगा वो 2021 में होगा। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ट्रिपल आईटी नागपुर में। 4 साल पुराना है, तो इस साल इनका पहला प्लेसमेंट हुआ है। इसका कट ऑफ था 22,534, और इसका जो 7th राउंड में था वो था 30,439। और इसका क्योंकि इस बार इनका प्लेसमेंट इस बार हुआ है नागपुर में, बट इसका हमें इस बार स्टाइपेंड्स ही पता चल पाएंगे कि कितने स्टाइपेंड्स मिले थे इंटर्नशिप में, और वो ज्यादातर इंटर्नशिप जो है वो कन्वर्ट हो गई होंगी, तो स्टाइपेंड्स इनके 15,000 से लेके 40,000 तक रेंज कर रहे हैं स्टाइपेंड्स। तो आप उसी हिसाब से सोच सकते हैं कि कितना इनका रहेगा रेंज। तो इनका रेंज ऑलमोस्ट वही रहेगा कि हो सकता है 4 लाख से लेके 15 लाख तक का प्लेसमेंट हो यहाँ पे। ठीक है। फिर आते हैं रांची के अंदर। रांची के अंदर 2016 में बना था, इस साल पहला प्लेसमेंट हुआ है, और रांची का जो कट ऑफ था वो था 23,667, मतलब 23,000, और रांची का लास्ट राउंड में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 31,909 थी, 909। और इसका अभी स्टाइपेंड की ही मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू अबव ही है। नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट वाला जो है ये गवर्नमेंट का है। तो 2 तरह के ट्रिपल आईटीज हैं, या तो गवर्नमेंट के हैं या पीपीपी मॉडल पे है, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है उसके मॉडल पे। तो ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश कर्नूल जो है वो गवर्नमेंट का है, और ये 25,021 इसका कट ऑफ था या फिर क्लोजिंग रैंक थी, और लास्ट राउंड में ये बढ़कर 31,638 तक चला गया। क्योंकि ये नया है, इसमें 72.2% प्लेसमेंट हुआ था। लगभग जो इसका प्लेसमेंट जाता है वो 5 लाख के करीब जाता है, बट इनका जो लोएस्ट था वो 3 lakhs पर एनम भी गया था, और इनका जो हाईएस्ट गया था वो 10 lakhs पर एनम के हिसाब से गया था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कर्नाटका धारवाड़ में। तो ये 2019 में पहला इनका प्लेसमेंट हुआ था। इसकी कट ऑफ रैंक जो है वो है 25,234, 25,234, एंड लास्ट राउंड में इसका क्लोजिंग रैंक थी 32,991 या 32,991। इन्होंने 60% प्लेसमेंट दिया था,
एंड जो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट था दैट वाज अराउंड 7 lakhs पर एनम, 7 lakhs पर एनम। तो अब इस रैंक पे आपको सोचना पड़ेगा क्या मैं सीएस लूं या मैं मैकेनिकल पे शिफ्ट कर जाऊं किसी एनआईटी में। लेकिन किसी एनआईटी में बहुत कम एनआईटी ही हैं जो इस रेंज में मैकेनिकल देंगे। आंध्र प्रदेश का हो सकता है, पुडुचेरी का हो सकता है, श्रीनगर का हो सकता है, वो आपको मैकेनिकल देंगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा सीएस मिल रहा है तो आप सीएस ले लीजिए, उसको मत छोड़िए। 2015 में बना है ट्रिपल आईटी केरला कोटायम में, और इसकी क्लोजिंग रैंक थी 25,842। लास्ट राउंड में जो इसकी कट ऑफ थी वो थी 32,250। इन्होंने प्लेसमेंट्स कराए हैं इस बार, और इनके जो प्लेसमेंट्स हुए हैं एवरेज सैलरीज इनकी जो रेंज कर रही हैं वो 3.5 से 4.5 lakhs पर एनम तक रेंज कर रही है। 30,000 के बाद अगर आपको लग रहा है तो आप एसआरएम, वीआईटी, मणिपाल, शास्त्रा और ये सत्यभामा, शिवनादर, ये सब सोचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब सैलरीज भी देखिए उसी रेंज में आने लग जाएंगी। और इसके जो हाईएस्ट था वो 11 लाख पर एनम था, एंड इसमें अच्छी कंपनीज आई थी, कंपनीज जो आई थी वो अच्छी थी, तो आप यहाँ पे सोचना शुरू कर सकते हैं। और फिर अब आता है हिमाचल, ट्रिपल आईटी हिमाचल। और ट्रिपल आईटी जो हिमाचल है ये 2014 में खुला है, तो इसको 6 साल हो गए हैं, 2 बैचेस का प्लेसमेंट करा दिया है। तो इसका जो कट ऑफ था वो था हिमाचल का 22,708, और यहाँ पे गया है 29,974। ये थोड़ा और ऊपर आता है, गलती से मैंने नीचे लिख दिया है। दिस इज द कट ऑफ फॉर ट्रिपल आईटी हिमाचल, एंड इसका हाईएस्ट जो गया है वो 15 lakhs पर एनम गया है, 15 lakhs पर एनम गया है। एवरेज जो जा रहा है इनका 8 lakhs पर एनम जा रहा है एवरेज, और लेकिन लोएस्ट पे भी ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट 4 lakhs पर एनम गया है। ट्रिपल आईटी वेस्ट बंगाल कल्याणी में जो है इसका 2014 में खुला है, इनके भी 2 बैच इस साल निकल जाएंगे, और इसका जो कट ऑफ रैंक था या क्लोजिंग रैंक था वो था 25,523, एंड इसका यहाँ पे 34,168। एक बार आप फीस यहाँ पे फिर से कंपेयर कर लीजिएगा कि कितनी ट्रिपल आईटी में आपको फीस लग रही है और इसी टाइम पे आपको कितनी बाकी के कॉलेजेस में लग रही है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस टाइम पे आपको सोचना शुरू कर देना पड़ेगा कि मैं कौन से और कॉलेज में भी देख सकता हूं। फॉर एग्जांपल एसआरएम, मणिपाल, वीआईटी, शास्त्रा, शिवनादर, सत्यभामा, जेयूआईटी, गुना, सोलन, तो अलग अलग आपको थोड़ा सा यहाँ पे अब सोचना शुरू कर देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं अपने स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में ले लूं या अपने स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में ले लूं, तो या WBJE के थ्रू ले लूं या कॉमेट के थ्रू ले लूं, तो वो 30,000 के आसपास आपका वो सोच शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब जो आता है इसके बाद इनकी प्लेसमेंट देख लेते हैं। इनका 80% प्लेसमेंट हुआ था, 80% प्लेसमेंट हुआ था, और हाईएस्ट क्योंकि कोलकाता में कुछ कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं तो इसलिए रहा था, बट इनका एवरेज अगर देखें तो थोड़ा कम था, दैट वाज 3.5 LPA। अगर आपको ट्रिपल आईटी का टैग चाहिए तो आप जरूर यहां से करिए, अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है तो आप करिए, और अगर नहीं तो फिर आप थोड़ा सा या तो ब्रांच चेंज करिए या फिर कॉलेज चेंज करिए। सो भागलपुर बिहार में 2017 में बना है, और ये 28,422 का कट ऑफ इसका था फर्स्ट राउंड में, और फिर लास्ट राउंड में जो है 37,687 पे जाके रुका है। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से फॉर स्टूडेंट्स जिनकी ये रैंक आ रही है कि उनको CS ट्रिपल आईटी मिल जाए। अगर इनकी एक बार फैकल्टी चेक कर लीजिए, हमने रिव्यूज ट्रिपल आईटी जबलपुर और आई थिंक सो और किसी ट्रिपल आईटी का भी हमने नहीं बनाया है, हम लोग बनाएंगे ट्रिपल आईटीज के भी। तो अगर इनकी फैकल्टीज अच्छी तो आप एक बार सोच सकते हैं। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर जो है इसका भी प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ है। और फिर आते हैं लास्ट जो है ट्रिपल आईटी मणिपुर। ट्रिपल आईटी मणिपुर का 5 साल हो गया है, एक बैच का प्लेसमेंट हो चुका होगा, और इनकी जो क्लोजिंग रैंक थी 28,906 और यहाँ पे थी 38,509, दैट इज 38,509। एवरेज प्लेसमेंट इनका अच्छा है, 9 lakhs के करीब दे रहे हैं, मिल जा रहा है,
और लोएस्ट प्लेसमेंट्स का लेकिन 4 lakhs पर एनम है. दैट मीन्स इनका हाईएस्ट जो गया होगा अच्छा गया होगा, इन्होंने नहीं दिया अपनी वेबसाइट पे. प्लस आप थोड़ा सा देख लीजिए कितने % प्लेसमेंट. आई थिंक सो मणिपुर में जैसे बाकियों में है कहीं कहीं 90 के ऊपर है टॉप में, फिर 85 to 90 के बीच में रेंज कर रहा है, तो ये भी 85 to 90% के बीच में रेंज कर रहा होगा. सो दिस वाज आवर 2 video series for cutoffs of CS in triple ITs of all the triple ITs. and आप इन्हीं किसी IT ट्रिपल IT में कुछ ट्रिपल ITs में मैकेनिकल और ECE भी है, कुछ ट्रिपल ITs में IT भी है. तो IT का अगर कट ऑफ होगा तो वो ऑलमोस्ट फिर जस्ट 3-4 हजार बढ़ जाएगा. और मैकेनिकल का जबलपुर का अगर आप देखेंगे तो लास्ट राउंड में 33,000 तक जाता है. तो आप देख सकते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या तो ब्रांच पे या कॉलेज पे, या फिर आप गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज में अपने स्टेट के चले जाइए, या अपने स्टेट के टॉप प्राइवेट में चले जाइए, या फिर आप SRM, VIT, मणिपाल, शास्त्रा, शिवनादर और सत्यभामा या साउथ के PSG इन कॉलेज में चले जाइए जिनमें प्लेसमेंट ऑलमोस्ट CS का और इनके मैकेनिकल का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. और अगर आपको बिट्स मिल रहा है इन सबसे ऊपर इस रेंज में, जब आपकी रैंक 12,000 से 24,000 आ रही है, तो आप फिर बिट्स ले लीजिए. सो दिस वाज करियर कुल, द एजुकेशन गुरुकुल. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.